हेलो दोस्तों, बदानी नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 का प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों। जो आप लोगों को पता है दोस्तों, 20 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के रूप में लिए जा रहे हैं, जिससे मैं ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न अभी हल कर रहा हूं दोस्तों। इसके अगले वाले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का प्रश्न हल करूंगा दोस्तों। देखिए, पहले इसमें हमें एग्ज़ाम के वक्त पहले ऊपर वाले पढ़ने पड़ेंगे सामान्य निर्देश, उसका पढ़ के ही नीचे हम लोग जवाब देंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ बोला है कुल प्रश्न 40 है, सभी प्रश्नों के अनिवार्य उत्तर है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पढ़ लिए दोस्तों। यही यहाँ जो बताया, कटे अंक मतलब गलत अंक में कोई नंबर नहीं काटा जाएगा दोस्तों। यही दोस्तों, अगर यह कंपटीशन का रहता है तो इसमें नेगेटिव मार्क में 1 नंबर काट दिए जाते हैं, परंतु यहाँ उस स्टेप पर कोई नहीं है दोस्तों। अब मैं यहाँ क्वेश्चन का हल करूँगा दोस्तों। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान ऐतिहासिक, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो इनमें से यहाँ सभी होगा दोस्तों, 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों, वहाँ उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? पहला दिया ऑस्ट्रिया, दूसरा बर्लिन, तीसरा प्रसा, चौथा म्यूनिक। तो या तो आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, या प्रसा से थे दोस्तों। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा, प्रसा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व दिया था? पहला है खेड़ा आंदोलन, दूसरा बारदोली आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने दिया था 1918 ईस्वी में, और चंपारण आंदोलन भी गांधी जी ने ही दिया था 1917 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बारदोली आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन किसान का नेतृत्व दिया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सैमन कमीशन भारत क्यों आया था? जो सैमन कमीशन है वह भारत क्यों आया था? दोस्तों, आप लोगों को पता है जलियांवाला हत्याकांड में इसी का हाथ था दोस्तों। जो भारत क्यों आया था, इसके बारे में प्रश्न दिया है दोस्तों। इसमें पहला है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, दूसरा है नई शिक्षा नीति लागू करने, तीसरा है लगान से संबंधित कानून बनाने, चौथा है व्यापार संबंधित कानून बनाने। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये व्यापार से संबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरे देश के आदमी थे। इसमें पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने।
सैमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर सूती मार्ग, दूसरा रेशम मार्ग, तीसरा उत्तरापथ, चौथा है दक्षिणापथ। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो प्राचीन काल में लोग एशिया और यूरोप का व्यापार कैसे होता था, तो ये सूती मार्ग तो नहीं हो सकता है दोस्तों, रेशम मार्ग होगा बी नंबर। यह रेशम मार्ग समुद्री तट और सड़क मार्ग से जुड़ा होता था जो एशिया और यूरोप में व्यापार का संबंधित करता था। इसका आंसर रेशम मार्ग हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गाड़ियों के बारे उत्पादन में है। अगर जब गाड़ियों के उत्पादन के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप लोग गाड़ी कैसे खरीदेंगे दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन यहाँ दिया है दोस्तों। पहला है एडिसन, दूसरा फिलिप्स, तीसरा रूजवेल्ट, चौथा हेनरी फोर्ड। तो इसमें हेनरी फोर्ड होगा दोस्तों डी नंबर, क्योंकि यह एक अमेरिकन कंपनी है जो भारत के चेन्नई राज्य में यह अपने व्यापार को शुरू किया था। यह भारत में पहला निवेश 1700 करोड़ के किया था दोस्तों, और यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो यह डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है, इसका बताना है दोस्तों। देखिए, पहला इसका राष्ट्रवाद, ये तो नहीं होगा दोस्तों। प्रजातंत्र, ये भी नहीं होगा। औद्योगिकरण, ये तो होगा ही नहीं। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक संगीत का बारे में चर्चा है यहाँ दोस्तों। इसका आंसर डी होगा, संगीत। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर, जो एक मशीन के बारे में बताया गया दोस्तों। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? ये पता है सभी को दोस्तों, जो स्पिनिंग जेनी मशीन था, जो स्पिनिंग जेनी मशीन किस में वृद्धि की थी, किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? यह हैव स्क्रिप्स द्वारा उद्घाटन किया था दोस्तों। इसका सही आंसर कटाई में किस में वृद्धि की थी दोस्तों? कटाई में, बुनाई में, छपाई एवं रंगाई। तो इसका सही आंसर हाँ ए होगा दोस्तों। इसका सही आंसर ए, कटाई की प्रक्रिया में। अब जाते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे ही हमारा पूरा विश्व चलता है, प्रिंटिंग से ही। और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है दोस्तों। पहला इसमें है फ्रांसीसियों द्वारा, दूसरा पुर्तगालियों द्वारा, तीसरा है डचों द्वारा एवं चौथा है अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये भारत में पहला पुर्तगाली द्वारा लाया गया था दोस्तों, जिसका प्रमुख था जेम्स हिक्की द्वारा लाया गया था।
जिसको बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन 10वां की ओर हम लोग जाएंगे। गेली क्या है? गेली, जिसकी गेली बुक में कम चर्चाइत है, इसकी चर्चा बुक में बहुत कम ही की गई है। जिसका ऑप्शन दिया है धातुई फ्रेम, चर्मपत्र, ताम्रपत्र, पंडुलिपियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंडुलिपियाँ। पंडुलिपियाँ हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों 11 प्रश्न की ओर। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खालिस्तान वितरण कहते हैं। दोस्तों, जिसकी यहाँ बोला है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का किस वितरण के नाम से जाना जाता है। इसका सवाल यही पूछने का तात्पर्य है दोस्तों। देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया है क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा है दबाव समूह, चौथा है सामुदायिक समूह। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ऊर्ध्वाधर में संघ और राज्य आते हैं और विधायिका, नगर पालिका सब इसमें आ जाएंगे दोस्तों क्षैतिज में। इसका सही आंसर क्षैतिज होगा, ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 12 नंबर, भारतीय संघ में इस समय है, मतलब बोल रहा है कि भारत में इस समय कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं। हमारे भाषा में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित है, इसका सही उत्तर बताने बोला है दोस्तों। इसका सही उत्तर बताने बोला है। पहला ऑप्शन में दिया ए नंबर में 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, दूसरा में दिया 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, और तीसरा में दिया है 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, और डी नंबर में दिया 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में अभी 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे दोस्तों। जो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, उसे केंद्र में ले लिया गया, जिससे हमारे राज्य 28 ही बचे, और 28 राज्य बचे थे, और जिससे पहले 7 केंद्र शासित थे, उसमें इससे एक राज्य हट के 8 केंद्र शासित हो गए, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। हाँ जाए।